क्लास 11 अकाउंट्स का ट्रायल बैलेंस में से एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे। प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस ऑफ महेश एज ऑन 31st मार्च 2023। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st मार्च 2023 इन बुक्स ऑफ महेश। तो ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसका डेबिट बैलेंस होता है। लायबिलिटीज, इनकम एंड कैपिटल क्रेडिट होता है। और एसेट्स में से बैंक एक ऐसी एसेट है जिसका कई बार क्रेडिट बैलेंस हो सकता है इन केस ऑफ ओवरड्राफ्ट। तो मतलब अगर ओवरड्राफ्ट होता है यानी नेगेटिव बैलेंस होता है तो उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो हमारी पहली आइटम ही वही है, बैंक ओवरड्राफ्ट 95,000, तो क्रेडिट पे आ जाएगा 95,000, लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। उसके बाद है सेल्स। अच्छा, ये लिखा क्या था कि प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस ऑफ महेश एज ऑन 31st मार्च 2023। ही हैज ओमिटेड टू ओपन अ कैपिटल अकाउंट, तो उसने कैपिटल की अमाउंट लिखना भूल गया, तो हम लिख देंगे जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी। सेल्स रिप्रेजेंट करते हैं इनकम को, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, क्रेडिट बैलेंस होता है, तो 8,10,000 सेल्स। अकाउंट साथ में आप लिखते जाना ट्रायल बैलेंस के अंदर। परचेजेस रिटर्न परचेजेस रिप्रेजेंट करते हैं एक्सपेंसेस को, और एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं क्योंकि परचेजेस हम रिटर्न कर रहे हैं, तो इसीलिए एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं, तो इसको हम क्रेडिट पे दिखाएंगे 22,500। पिछले 3 क्वेश्चंस में आई थिंक मैंने अकाउंट लिखना नहीं लिखा है ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो आप वो चीज़ लिख लेना। ट्रायल बैलेंस के अंदर अकाउंट लिखना ज़रूरी है। डेटर्स एसेट होता है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो डेटर्स अकाउंट 4,05,500 एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। वेजेस एक्सपेंस होता है, तो डेबिट साइड पे 96,000। कैपिटल का लिखा नहीं है, वो हम बैलेंसिंग फिगर एज्यूम कर लेंगे, तो कैपिटल अकाउंट लिख के यहाँ पे हम क्रेडिट में वो बैलेंसिंग फिगर लिख लेंगे। उसके बाद है परचेजेस, एक्सपेंसेस होते हैं, एसेट, एक्सपेंसेस, लॉसेस, डेबिट होता है, परचेजेस अकाउंट 4,45,000 डेबिट। कैश इन हैंड एसेट होता है, डेबिट में 8,500 कैश इन हैंड अकाउंट। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स का लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, क्रेडिट होता है। लायबिलिटी 2,15,000 क्रेडिटर्स अकाउंट। उसके बाद है सेल्स रिटर्न। सेल्स इनकम होती है, सेल्स रिटर्न मतलब इनकम कम हो रही है तो डेबिट में आएगा। इनकम को वैसे क्रेडिट में होता है, लेकिन इनकम कम हो रही है तो डेबिट में। सेल्स रिटर्न 15,750 डेबिट में, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट 15,750। इसके बाद है इक्विपमेंट ओपनिंग स्टॉक, दोनों एसेट्स होती हैं, तो 25,000, 3,05,000 दोनों का डेबिट बैलेंस होगा, दोनों एसेट्स होती हैं। तो ये था ओपनिंग स्टॉक और इक्विपमेंट अकाउंट एंड ओपनिंग स्टॉक अकाउंट। अब हम डेबिट का टोटल करेंगे, जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी वो हमारी कैपिटल होगी। तो डेबिट का टोटल हम करते हैं। सबसे पहले है 4,05,000 प्लस 96,000 प्लस 4,45,000 प्लस 8,500 प्लस 15,750 प्लस 25,000 प्लस 3,05,000, ये आ जाएगा 12,912
1291250। ये सारी क्रेडिट वाली आइटम्स को माइनस करेंगे। 2,15,000 माइनस किया, उसके बाद 22,500 माइनस किया, 8,10,000 माइनस किया और 95,000 माइनस किया। तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ रही है 1,48,750 की, और वही हमारी कैपिटल है और यही हमारा आंसर है। कैपिटल का बैलेंस आएगा 1,48,750।